ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को बता रहा था कि चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 6 में ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारी आखिरी ही क्लास है इस टॉपिक पे। आपको मैं पोल के बारे में बता दूं, पता ही आप लोगों को आंसर कर ही रहे हो। फिर से एक बार जल्दी से देखिए कैसे आंसर करना है आपको। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसका आंसर आपको पोल में देने हैं, तो आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब इसमें से जो भी आपका सही उत्तर है, मान लो अगर आपका आंसर बी है, अपने कॉपी पर आप बी लिख लेना पहले ही। उसके बाद बी पर क्लिक करके वोट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर सबमिट करोगे। यहाँ वोटेड लिखाएगा, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। आप लोग कर ही रहे हो। ट्राई करना कि हर एक बच्चा आंसर दे, ताकि आपकी अटेंडेंस में भी नाम आए और पोल लिस्ट में भी नाम आए। ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करना है हमें, ताकि एक अच्छी रिपोर्ट बने। ठीक है। सेकंड, माइक तो बंद रखना है क्लास में, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछ जरूर लेना कहाँ पर डाउट है आपका, कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, या फिर चैट में लिख के भी डाउट पूछ सकते हो। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? सिंपल सा टॉपिक था, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा में, ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइंस में एकांतर कोण गुण, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अभी मैं पूछ भी रहा था क्लास शुरू होने के पहले, मुझे बताइए अगर दो समांतर रेखाओं को, मैं फिगर बना रहा हूं, अगर मैंने कोई दो समांतर रेखा ले लिया, पैरेलल लाइन ले ली, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों ही लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है। नाम दे देते हैं पहले, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी, और एक लाइन का नाम दिया सी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, इतना तो बता दोगे तिर्यक कौन सा है। तो आप लोग बोलोगे सर लाइन सी जो है ए और बी दोनों को काट रही है, कई बार हमने कर लिया ये तो सी को कहेंगे सर सी लाइन जो है वो तिर्यक है। ठीक है, ये तिर्यक लाइन है। एक सेकंड, या फिर ट्रांसवर्सल है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो तिर्यक या फिर ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर कौन कौन से कोण एकांतर कोण गुण से बराबर होंगे? तो एकांतर का मतलब विपरीत दिशा, किसके विपरीत? तिर्यक रेखा के विपरीत। और एकांतर का मतलब विपरीत हो गया। और एकांतर कोण दो टाइप के पढ़ा था, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य। तो अगर मैं एकांतर अंतः कोण को देखना चाहूँ, तो 4 कोण यहाँ पर अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक है, 4 कोण अंदर की तरफ बनते हैं। लेकिन अगर मुझे एकांतर अंतः देखना हो, तो आप क्या देखोगे सर, एक कोण ये वाला ले लीजिए आप, एक कोण आपने ये ले लिया, ठीक है, और एक कोण आपने ये वाला ले लिया। तो इन दोनों कोणों के बारे में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये दोनों ही अंदर वाले कोण है, यानी अंतः कोण है, इंटीरियर है। एक तिर्यक रेखा सी के बाईं ओर है, एक दाईं ओर है। तो कहेंगे सर ये दोनों जो कोण है एकांतर अंतः कोण है, और लाइन अगर ए और बी पैरेलल है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, मान लो यहाँ पर नाम दे दिया कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 1 जो होगा कोण नंबर 2 के बराबर होगा। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या आप लोग बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण नंबर 3 जो है वो कोण नंबर 4 के बराबर है? बताइए, कोण 3 और 4 बराबर होगा? दोनों ही अंदर वाले कोण हैं, दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत है, एक दायां है एक बाएं साइड में है। तो कोण 3 जो होगा कोण 4 के बराबर होगा। और दोनों कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, दोनों ही अंदर वाले हैं, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत है। अब मुझे बताइए एकांतर बाह्य कोण के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है हमारा, जिसको मैं अभी ब्राउन सेट से कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है? बताओ, होगा ना दोनों कोण बराबर? क्योंकि आप कहोगे सर कौन कैसे हैं, ये भी बाहर वाला कोण है, लाइन ए के बाहर, और नीचे वाला कोण लाइन बी के बाहर है। तो दोनों बाहर वाले कोण हो गए, और ऐसे बाहर है कि एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है, तो एकांतर बाह्य। समांतर रेखा तो है ही ए और बी, तो कहेंगे सर कोण, इसका नाम दो मान लो कोण नंबर 5 और इसका 6। तो कोण 5 जो होगा वो कोण 6 के बराबर हो जाएगा। और फाइनली अगर हम इसको 7 और 8 नंबरिंग कर दे, इस कोण को कोण 7 और इस कोण को मैंने कर दिया कोण 8, तो 7 और 8 भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, कोण 7 और कोण 8 बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर बाह्य कोण है, क्योंकि दोनों ही देखिए तो बाहर बाहर वाले कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा एकांतर अंतः कोण एकांतर बाह्य कोण के गुणों को। बराबर होने के लिए लाइन को पैरेलल होना जरूरी है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पे बेस्ड एक रिकॉल क्वेश्चन देने वाला हूँ पोल सेक्शन में। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, रिपीट कर दो। इसमें क्या रिपीट करना है, चलो मैं आपको बताओ जल्दी से, थोड़ा आपको बताता हूँ, समझो। अगर मैं कुछ इस तरीके से लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एक लाइन बना दिया और इसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एकांतर अंतः कोण के जोड़े बराबर होते हैं, ये वाला कोण जो होगा x, तो यहाँ पर भी x ही बनेगा, दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? दोनों ही का देखिए तिर्यक रेखा, इसको हम कह रहे हैं तिर्यक रेखा T,
तिर्यक रेखा टी के विपरीत दिशा में, विपरीत कैसे, एक दायां एक बायां, ठीक है, दोनों ही लाइन ए और बी के बीच में है तो अंतः, तो एकांतर अंतः कोण बराबर, लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है, एक सेक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पर कोण का नाम दूं वाई, ये वाला कोण है वाई, तो यहाँ पर भी कोण जो बनेगा वाई ही बनेगा, क्योंकि दोनों कोण को बराबर होना जरूरी है, एकांतर अंतः कोण है दोनों, ठीक है, समांतर रेखाओं ए और बी के पैरेलल है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा अगर ए और बी पैरेलल, तो कहेंगे सर अगर समांतर रेखाएं तो वाई वाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही कोण अंदर वाले बराबर होंगे, ठीक है, अगर वो विपरीत दिशा में। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोण बनाऊं जेड, ठीक है, ये कोण को मैं नाम दे रहा हूँ जेड, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपका, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, जेड और जेड। जेड और जेड क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों ही कोण को देखिएगा ध्यान से तो आपको दिख जाएगा दोनों ही बाहर वाले हैं, एक तिर्यक के दाईं ओर है, दूसरा तिर्यक के बाईं ओर है, ठीक है, दाएं और बाएं, ठीक है। और फाइनली मुझे बताइए अगर मैं एक कोण का नाम दे दूं ये वाला, इसका नाम दे दिया एम, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा, आप बोलोगे सर यह भी एम बनेगा, तो कौन कौन से कोण किसके बराबर है ये ध्यान दिया आपने, एकांतर अंतः कोण बराबर, एकांतर बाह्य कोण बराबर, अगर रेखाएं समांतर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अगर मैं बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दूं रिकॉल में, तो आपको बस पहचानना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही लिखा गया है, ठीक है, अभी क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पोल में आंसर करिएगा, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, मैं बता दूं क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में। मेंशन है कि लाइन पी और क्यू कैसे लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, लाइन पी और क्यू पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अच्छा पोल अभी नहीं दिख रहा होगा, पोल थोड़ी देर में दिखेगा, ठीक है, पी और क्यू पैरेलल है, ठीक है। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, मान लो ये तिर्यक का नाम दे दिया टी, ठीक है, तिर्यक को हमेशा टी कुछ नाम दे दो ताकि आप पहचान सको कि तिर्यक ये है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कोण बराबर होगा अगर कोण पी, लाइन पी जो है लाइन क्यू के समांतर है, पैरेलल है। चलिए मैं पोल को ऑन कर रहा हूं, यहां पर आपको चेक कैसे करोगे, बिल्कुल ऑप्शन से देखना, ठीक है, एक एक ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए सही है कि गलत है, ऑप्शन बी को देखिए सही है कि गलत है, ऑप्शन सी को देखो और फिर ऑप्शन डी को देखो, ठीक है। चलो इसको ट्राई करता हूँ कि थोड़ा मैं जूम कर दूं आपके लिए, अगर हो पाता है तो, ठीक है। अभी दिख रहा होगा क्लियर आपको, तो मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है। पी और क्यू पैरेलल है, पता है आपको कि पी और क्यू कैसे रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कौन बराबर होगा, क्या 1 और 2 बराबर होगा या नहीं होगा, 2 और 6 होगा, काफी सारे गुण आपने पढ़ रखे, ठीक है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। चलिए तो अभी मुझे दिख रहे हो 4 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है, 3 बच्चे अभी हो, लास्ट 3, तो अभी रुकते हैं 10 सेकंड, अगर आपको लगता है और समय चाहिए बता देना, लास्ट 10 सेकंड है आपके पास। नाइस, ठीक है, अभी आंसर आया, एक बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है, मतलब जिनका पोल आता है उनमें से, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और जिनका पोल नहीं आता ये ना आप आंसर कीजिए, चैट ऑन है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं चैट में भी, चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, ऑप्शन से ही चेक करेंगे 1 और 2 बराबर है कि नहीं है। मैं कोण को देखता हूँ कि कोण 1 और 2 है कहाँ पर, तो कोण 1 मुझे दिख रहा है कुछ ये वाला कोण, ठीक है, कोण 1 ये वाला कोण है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कोण 1 ये कोण है, ठीक है, और कोण 2 ये कोण है। इन दोनों को आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों कैसे कोण है, ये दोनों कोण जो है कोण 1 और कोण 2, ये तो रैखिक युग्म के कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं रैखिक युग्म, क्योंकि लाइन पी है, ठीक है, एक लाइन पी पर है वो, ठीक है, दोनों ही कोण लाइन पी पर स्थित है, तो कोण 1 और 2 रैखिक युग्म के कोण है, इसका योग 180 होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो आपको सर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है, और आप में से कोई बच्चा ऑप्शन ए नहीं सिलेक्ट किया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए कैसा है, ऑप्शन ए बिल्कुल
गलत है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आपने गलत कर दिया। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या लिखा गया, 2 और 6 बराबर है क्या? दो कुछ ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला कोण 2 है, और 6 ये वाला कोण है, तो 2 और 6 बराबर होगा क्या? 2 और 6, देखिए दोनों अंतः कोण तो है, लाइन पी और क्यू के बीच में है दोनों, ठीक है, ये भी अंतः कोण है और 6 भी अंतः कोण है, लेकिन दोनों ही क्या है, तिर्यक रेखा टी के नीचे नीचे है, तिर्यक रेखा टी के नीचे नीचे है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको कहेंगे सह अंतः कोण। और सह अंतः कोण का योग भी 180 होता है, आज की क्लास में देखेंगे, वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 और 6 के बारे में आपको नहीं बताया गया कि 2 और 6 बराबर होते हैं, अगर विपरीत दिशा में होता तो बराबर होता, लेकिन ये तो एक ही दिशा में हो गया। ठीक है, तो कहेंगे सर 2 और 6 बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही दिशा में हो गया। ठीक है, एकांतर अंतःकोण में अपोजिट डायरेक्शन होता था, तो कहेंगे ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन सी को देखें, तो ऑप्शन सी में क्या लिखा है, 1 और 5 सेम रीजन है। 1 और 5 के लिए आप बोलोगे सर दोनों ही अंतःकोण तो है ही, और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है, दोनों ही देखिए, कोण 5 भी ऊपर, कोण 1 भी ऊपर, तो दोनों ऊपर ऊपर वाले कोण हो गए, तो कहेंगे सर ये क्या है, अगेन स अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ये भी गलत होगा। इसका मतलब यह भी आंसर क्या है हमारा, गलत है, 1 और 5 भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि सह अंतःकोण है, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट ऑप्शन को। तो लास्ट ऑप्शन को अगर देखें, तो लास्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, बोला गया है कोण 1 6 के बराबर है, तो कोण 1 कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। ठीक है, ये वाला कोण है कोण 1, कोण 6 किधर है, यहाँ पर है, कोण 6 यहाँ पर है। तो 1 और 6 के बारे में आप अगर देखोगे तो क्या बोलोगे, सर कोण 1 अंतः कोण है, कोण लाइन पी और क्यू के बीच में है ना कोण 1, तो कहेंगे सर ये अंतः कोण है, अंदर वाला कोण है। कोण 6 भी किधर है, अंतः कोण है, पी और क्यू के बीच में ही इंटीरियर एंगल है, दोनों ही अंतः कोण हो गए। मुझे बताइए, कोण 1 और 6 तिर्यक रेखा टी के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, एक ही तरफ है या विपरीत दिशा में? तो ये आपको दिख जाएगा सर, तिर्यक रेखा टी के विपरीत दिशा में, एक कोण मुझे ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, तो अलग दिशा, विपरीत दिशा या अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से क्या कहेंगे सर, ये एकांतर भी है, तो एकांतर क्योंकि विपरीत, तिर्यक रेखा टी के एक ऊपर एक नीचे, तो आपको सर विपरीत और अंतर, तो विपरीत वाले अंतर को क्या कहेंगे, एकांतर अंतर, अल्टरनेट इंटीरियर। लाइन पी और क्यू कैसे है, समांतर है, तो कोण 1 6 के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आया कि हमारा आंसर डी क्यों हो रहा है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं पर बनने वाले। ठीक है, बस आपको कोणों को पहचानना था। क्लियर, चलिए, तो ये तो हुआ रिकॉल क्वेश्चन, हमने लास्ट क्लास में और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया ही था। अभी आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या है, आपने अगर मैसेज भी देखा होगा तो आपको पता है आज क्या पढ़ने वाले, लास्ट टॉपिक है हमारा अंतः कोण गुण। और इसको थोड़ा आप मॉडिफाई कर लो, आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ पर अंतः कोण के जगह पर आप लिख लो सह अंतः कोण, सह अंतः कोण गुण, ऐसा लिख लो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की जगह पर आप लिख दो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लिया हमने। ठीक है, एकांतर अंतर तो पढ़ लिया, एकांतर अंतर कौन बराबर होते हैं, संगत कौन बराबर होते हैं, दो गुण आपने पढ़ा है, संगत कौन बराबर होते हैं, एकांतर अंतर कौन बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कौन बराबर होते हैं, कब, समांतर रेखाओं पर। लेकिन सह अंतर कौन भी बराबर होते हैं क्या, मुझे बताइए, सह अंतर कौन बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, इसमें क्या पढ़ना है हमें, सह अंतर कोण के बारे में ध्यान रखिएगा कि सह अंतर कोण जो होते हैं वो समपूरक होते हैं। समपूरक कहने का मतलब क्या होगा, समझिएगा, देखो क्या लिखता है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के, यहां से पढ़िएगा, इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के युग्म, अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण के युग्म को सह अंतः कोण कहते हैं। तो सह अंतः कोण कैसे होंगे, समपूरक होंगे। ठीक है, समपूरक होंगे, ये नोट कीजिएगा, सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, कोइंटर एंगल कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। अब समपूरक का मतलब क्या होता है, समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिसका योग कितना हो, मुझे बताओगे, 90 या 180, याद है आपको, समपूरक पढ़ाया ना, समपूरक में योग कितना होता है, ऐसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री होगा,
उसको समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो कोई ट्रायंगल सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। कंडीशन क्या होना चाहिए कि लाइन पैरेलल होने चाहिए जिसको तिरक रेखा काट रही है। फिगर से समझिए, बेटर क्लियर होगा अगर हम ये फिगर को लें। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है सर, लाइन एम और लाइन एन, दो लाइन है, लाइन एम है, लाइन एन है, इन दोनों को ही एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा का नाम है लाइन एल। ठीक है, तिर्यक रेखा एल है। ठीक है, अगर तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है, मतलब एम और एन, अगर एम और एन पैरेलल है, यानी एम और एन अगर समांतर है, यहां पर लिख देंगे यदि क्वेश्चन में दिया हो कि एम जो है एन के समांतर है, पैरेलल है, तो तिर्यक रेखा के सह अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। बस इतना ही तो बोला गया। तो पहचानो कोण को, तो आप कह सकते हो ना सर, कोण 2 और कोण 5 ये दोनों अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही देखिए दाईं तरफ है। तिर्यक रेखा कौन सी है, लाइन एल को मैं बार बार कह रहा हूं कि लाइन एक जो एक एल जो है वो तिर्यक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो क्या ये दोनों कोण आपको दिख रहा है कि सर दोनों ही अंतःकोण है, तो ये दोनों क्या होगा, इसका योग कितना होगा, इसका योग जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं सर एंगल 2 प्लस एंगल 5, इसको बराबर मत कर देना, एंगल 2 प्लस एंगल 5 का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। पहला क्लियर, ये समझ में आया कि दोनों ही अंदर वाले कोण है सर, एम और एन के बीच में है। ठीक है, दोनों ही अंतःकोण है, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही दाईं तरफ है। दाईं तरफ वाले अंतःकोण लिख लिया। अब मुझे बताइए बाईं तरफ वाले अंतःकोण, बाएं तरफ वाले अंतःकोण, तो बायां तरफ कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे सर ये पूरा बायां हो रहा है। इस तरफ वाले अंतःकोण तो 3 और 8 है। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे तो अंतःकोण देखोगे सर 3 और 8, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है सर, एक कोण हमें दिख रहा है, ये कोण 3 कैसा है, अंतःकोण है, अंदर में है। क्यों अंदर में, लाइन एम और एन के बीच में है। 8 कहाँ है, ये भी अंतःकोण है, ये भी लाइन एम और एन के बीच में है। ये दोनों कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, लाइन एल के देखिए ना दोनों बाएं तरफ है तो है, कोई अपोजिट डायरेक्शन तो है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, सह अंतःकोण। तो इसको कहेंगे सह अंतःकोण। सह अंतःकोणों का योग कोण ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे, कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, ये भी लिखोगे बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? ये समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि लाइन एम और एन समांतर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्या बन रहा है, चलो इसको मैं रिपीट ही कर देता हूं पहले। हाँ नितिन, नितिन ये देखिए, नितिन मुझे बताना आंसर, आप ही बताना, क्या आपको कोण 2 और 5 अंतः कोण दिख रहा है, अंदर वाले कोण दिख रहे हैं कि सर ये भी अंदर वाला कोण है, कोण 5 भी अंदर वाला कोण है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, दिख रहा है। क्या आपको ये दिख रहा है कि सर कोण 2 और 5 दोनों ही तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, दोनों ही राइट साइड है, दोनों ही दाईं ओर है ना, ऐसा तो नहीं ना एक दाईं एक बाईं, दोनों ही राइट साइड में है। तो आपको सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण है, ये समझ में आ रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण को सह अंतःकोण कहेंगे, और सह अंतःकोण का योग 180 होता है। तो हमने बोला सर 2 और 5 को जोड़ दीजिए 180 डिग्री मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? उसी तरीके से अगर मैं बाईं ओर वाला देखो, बाईं ओर वाले अंतःकोण, तो देखो कि सर बाईं ओर वाला अंतःकोण 3 और 8 है, तो 3 और 8 का भी जो योग होगा वो 180 ही बनेगा। ठीक है, तो एक चीज हमने 3 और 8 का योग 180 कर दिया, और एक जगह हमने 2 और 5 का योग 180 कर दिया। क्लियर हुआ? यस और नो सभी लोग बताइए, नितिन आप भी बताइए क्योंकि आपका हैंड आउट था। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमें पता चला सर 2 और 5 का, 3 और 8 का योग 180, और 2 और 5 का योग 180। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसको कोई शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या? सह अंतःकोण को पहचानने का एक शॉर्टकट ट्रिक था सी वाला रूल। ठीक है, आपको बताया था सी। तो कभी भी इस टाइप का सी आपको दिखे ना, इस टाइप का जो मैं सी बनाता हूँ, या सी घुमा हुआ, सी से मिलती जुलती आकृति, जहां पर आपको ऐसा दिया रहे कि ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन पैरेलल है, समांतर है,
तो यहाँ पर जो अंदर वाले कोण होंगे इसको कभी भी भूल करके भी आप बराबर मत कर देना। यहाँ पर अगर x है और यहाँ पर अगर y है तो आप लिखोगे सर x प्लस वाई जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। समझ में आया? तो यहाँ पर 3 और 8 को मैंने 180 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए 3 और 8 से आप एक सी बना सकते हो। 3 और 8 को अगर देखोगे तो कोण 3 और 8 के लिए यहाँ पर देखिए 3 और 8 में आपको दिखेगा सर एक सी बनता हुआ यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, ऐसा सी उल्टा सी दिखा। उल्टा सी में हमें दिख रहा था सर ये दोनों लाइन पैरेलल दिए गए थे, लाइन एम और एन पैरेलल था। तो इनका जो योग होगा 3 और 8 का जो योग होगा इसका जो योग बनेगा वो कितना बनेगा? इनका योग 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा 3 और 8 का योग 180 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आया कि क्यों 180 कर दिया? तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतःकोण थे। उसी तरीके से आप अगर 2 और 5 में देखना चाहो तो 2 और 5 में देखिए मैं सी बनाकर दिखा दे रहा हूं आपको। यहां पर एक सी बनता हुआ दिख रहा है उल्टा, ये तो बिल्कुल सीधा ही सी बन गया। ठीक है, ऐसा थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक सी बनता हुआ दिख रहा था कुछ ऐसा। ठीक है, अभी दिख रहा है क्लियर? थोड़ा मैंने बोल्ड कर दिया इसको। तो यहाँ पर आपको एक सी बनता हुआ दिख रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो कोण बनेंगे अंदर वाले तिर्यक रेखा के एक ही दिशा वाले इनका भी योग जो होगा 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 + 5 = 180। इन दोनों को जोड़कर बोल दिया कि सर ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 2 + 5 180। ठीक है, क्लियर? आया? दिख रहा है? चलो, तो यहाँ पर आपको फिगर में ना कुछ पार्ट दिए रहेंगे, कुछ भाग आपको दिए रहेंगे। जैसे कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर मैंने ऐसे फिगर बना दिया बस इतना सा और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा कोण दे रखा है ये वाला कोण मैंने दे दिया कि ये हमारे पास 70 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है, चलो इसको मैं कर दे रहा हूँ 100, चलो मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा, इसको मैं लिख रहा हूँ 120 डिग्री। मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। अगर यहाँ पर दिया गया है कि ऊपर के लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल है, ठीक है, लाइन समांतर है, तो बहुत जल्दी से बोलोगे सर ये तो सी बन रहा है ना, सी बन रहा है। तो सी से मिलती जुलती आकृति में अगर ऊपर का लाइन अगर नीचे के लाइन का पैरेलल है, अगर समांतर है, तो इनका योग 180 डिग्री बनेगा अंदर वाले दोनों कोणों का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे? आप बोलोगे सर 120 डिग्री लिखने का तरीका भी देखिए, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना होगा आपको। ये मिलेगा 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? स अंतः कोण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, स अंतः कोण, बस इतना। ठीक है, अब यहाँ पर से बोलोगे सर 120 + x अगर 180 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 180 - 120, तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आंसर। समझ में आया? अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, मैं दे रहा हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे दूं कि ये वाला जो वैल्यू है हमारा, ये जो वैल्यू है मैंने दिया 27 डिग्री। मैं पूछ रहा हूँ कि m का मान बता दो, m का मान बता दो, तो क्या बोलोगे? आपको पता है सर यहाँ पर सी बन रहा है, सी के लाइन पैरेलल है ऊपर नीचे वाले। क्वेश्चन में देखो फिगर में तीर बनाएगा ना, तीर का मतलब क्या हुआ आपको बता रखा है, पैरेलल को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आप बस एक लाइन लिखोगे, जैसे हमें ये लिखना है यहाँ पर m + 127। ठीक है, m + 27 इनका जो योग आएगा 180 डिग्री आएगा। फिर से रीजन सेम आ जाएगा, समानता कोण। गुड, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? हम 180 में से आपको 27 डिग्री घटा देना है। ठीक है, तो बस घटाव करिए, आपका आंसर आ जाएगा 180 में से 27 घटाना है। 10 में 7 घटाया 3, 7 में से 2 घटाया 5 और ये 1, यहाँ पर 7 बचा, तो आपका आ जाएगा 153 डिग्री। समझ में आया? तो m का मान 153 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे दोगे? अगर दिया गया है कि दी गई रेखाएं पैरेलल, देखो तीर का निशान बनाया गया है, ठीक है, नाम दे दिया मान लो ए और बी। तो अगर ए और बी पैरेलल है, ए बी समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा टी काट रही है, तो y का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर ये वाले कोण का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर आ रहा है काफी जल्दी से, है ना? तो आपको सर यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर इन दोनों को देखे ध्यान से,
यहाँ पर आप कह सकते हो सर ए और बी समांतर रेखाएं, समझिएगा। लाइन ए और लाइन बी पैरेलल लाइन है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ। लाइन ए और लाइन बी दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा टी काट रही है। मुझे बताइए 59 डिग्री और वाई, ये दोनों कोण कैसे हैं? ये क्या ये दोनों कोण अंदर अंदर कोण है, लाइन ए और बी के बीच में है? तो आप बिल्कुल कहोगे सर ये दोनों ही कोण जो है 59 और वाई दोनों ही अंदर वाले कोण है, लाइन ए और बी के बीच में है, ठीक है, अंतः कोण है। दोनों ही तिर्यक रेखा टी के, मुझे बताइए तिर्यक रेखा टी के एक ही तरफ है या अपोजिट है? एक ही तरफ है या अपोजिट तरफ है? आपको सर दोनों ही दाएं तरफ है, ठीक है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों ही अगर एक ही डायरेक्शन में है तो कहेंगे इन दोनों का योग जो होगा सर 180 बनेगा, बराबर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर y प्लस 59 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 59 डिग्री घटा देंगे, ठीक है। ये सारी चीज कई बार कर चुके हैं, उधर जाएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस का साइन माइनस हो गया। 180 में से 59 घटाइए, 10 में से 9 घटाओगे 1 मिलेगा, हासिल 7 हो गया, यहाँ पर 7 बना, 7 में से 5 घटाओगे 2 और ये, तो आ जाएगा आपका आंसर y बराबर 121 डिग्री। क्लियर? लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है हमेशा, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और उसके बाद पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। पोल में क्वेश्चन करने के पहले देखो एक ऐसा क्वेश्चन करो, ये क्लियर है सभी का? ये हो गया ना? बताइए जल्दी से, इतना क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, ठीक है, ओके। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, तो कई बार आपसे ऑप्शन को चेक करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि अगर मैं फिगर ऐसे बना दिया, ठीक है, और क्लियरली ये मेंशन रहेगा कि लाइन ए बी जो है वो लाइन पी क्यू का क्या है, पैरेलल है। लाइन ए बी जो है वो समांतर है लाइन पी क्यू के। तिर्यक रेखा टी है जो काट रही है ए बी और पी क्यू दोनों को। मैंने यहाँ पर कुछ कोणों के नाम दे दिए, ठीक है, कोणों का नाम दे दिया, मान लो एक्स, वाई, यहाँ पर लिख दिया जेड, यहाँ पर लिख दिया एम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया एस, यहाँ लिखा आर, यहाँ पर लिखा के, यहाँ पर लिखा एन, ठीक है। अब मैं जो कुछ ऑप्शन लिख रहा हूं मुझे ट्रू और फॉल्स बताना, सही या गलत। मैं लिख रहा हूं y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, ये सही है कि गलत है? यस, अगर सही है तो यस लिखिए, गलत है तो नो लिखिए। फिगर में देखिए y और z कहां पर है, तो हिना का आंसर नो आया है। बाकी जो आपको लगता है ना वो आंसर लिख दो, अगर गलती होगा तो मैं आपका नाम लेकर आपको समझा दूंगा। नहीं, सभी को लगता है कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है कि सर ये दोनों कैसे कौन है, आमने सामने वाले कौन है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको बड़ा दिख जाएगा, तो आपको कि सर y और z को अगर हम देखें तो y और z कैसे कौन है, आमने सामने वाले कौन है, और आमने सामने के कौन तो बराबर होते हैं, उनका योग 180 नहीं बनता। तो ये जो लिखा गया है, आपने जो भी लिख दिया है ये बिल्कुल गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ये दिखना क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, ये गलत है हमारा, ठीक है। चलिए अब मैं लिख रहा हूं, मुझे बताइए z प्लस एस बराबर 180 डिग्री, ये बताइए ये सही है कि गलत है? ध्यान से देखिए, जेड प्लस एस, जेड कहां पर है, ये वाला कौन है, और एस ये वाला कौन है, ये सही है कि गलत है? नितिन का आंसर नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, यस नहीं, नो यस, मतलब मिक्स है। देखो जेड को देखोगे ना तो आपको जेड दिखेगा सर दाईं तरफ, जेड दिखा मैं दाईं तरफ, एस कहाँ दिखा, बाईं तरफ, किसके, तिर्यक रेखा के, ऑफकोर्स तिर्यक रेखा को देख रहे हैं, टी को, टी के एक दाईं है एक बाईं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना, टी के एक कोण दाईं तरफ दिख रहा है और एक कोण बाईं तरफ दिख रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर तो नहीं बन रहा ना, तो उसको सह अंतःकोण नहीं कहेंगे, ठीक है। योग 180 कहाँ पर होता है, सह अंतःकोण, ये तो विपरीत दिशा हो गया। तो आप कहोगे सर ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोणों का योग 180 नहीं होता था, ये तो बराबर होंगे, जेड और एस बराबर होंगे, इनका योग 180 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो लिखा गया है गलत है, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहाँ पर m प्लस एस बराबर 180 डिग्री, ये सही है क्या? चेक करिए, m प्लस एस, नाइस। तो m प्लस एस को आप देखोगे तो अब बोलोगे सर m प्लस एस को अगर हम देखें तो m यहाँ पर है, अंदर में है, s भी अंदर में है, लाइन ए बी और पी क्यू के बीच में, इसलिए मैं कह रहा हूं अंदर में है।
दोनों ही अंदर वाले कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है। देखिए दोनों ही बाईं ओर है, ठीक है, दोनों ही बाईं ओर है, दोनों ही अंत है। तो इसको क्या कहेंगे, स बाईं ओर वाले अंतः कोण, मतलब सह अंतः कोण है ना। तो कह सकते हैं ये दोनों कोण का योग कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर एम और एस को जोड़ने पर 180 मिलेगा। ये लिखना बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आया। तो ऐसे करके ऑप्शन को भी चेक करने के लिए आपको बोला जा सकता है। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, एक्स और के, एक्स और के, हाँ होगा एक, एक्स और के सह बाह्य कोण है, लेकिन ऐसा कभी प्रॉपर्टी कोई पढ़ते नहीं हम लोग, योग 180 होगा। ठीक है, अगर नितिन आप बोल रहे हो सर एक्स और के को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कोई प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ते नहीं है हम लोग। ठीक है, तो थ्योरम ऐसा है नहीं हमारे पास। ठीक है, समझ में आया, बताइए। देखो इसको मैं समझा दे रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। ऐसे क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, काफी क्लियर हो जाएगा आपको। अगर लाइन पैरेलल है, लाइन एम और एन पैरेलल है, मैं यहाँ पर कोण बना दूं 60 डिग्री, तो आपको दिख रहा है ना सर, ये वाला जो कोण बनेगा 120 डिग्री बनेगा, इतना तो क्लियर है, क्योंकि अंदर वाले दोनों कोण का योग 180 मिलेगा, इन दोनों का योग 180 मिलना था ना, अगर पैरेलल लाइन है तो, एम और एन अगर समांतर है तो। ठीक है, तो योग 180 मिलना था। तो आप बोलोगे सर अगर ऊपर में कोण 60 है तो नीचे में 120 बनेगा। तो अगर ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा, मुझे बताओगे, एक्स का मान, रैखिक युग्म का कोण लगाइए, एक्स का मान बताइए। काफी सारे प्रॉपर्टी अभी तक आप पढ़ चुके हो, एक्स का मान कितना होगा, 120 बनेगा, क्योंकि आपको पता है सर एक्स प्लस 60 भी कितना होगा, एक्स प्लस 60 बाई 180 मिलेगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 120 मिलेगा। ये क्यों लिखा, रैखिक युग्म का कोण एक ही सीधी रेखा पे बन रही है 160, तो बोलेंगे सर ये 120 मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई का मान बताइए, यहाँ पर वाई बना दिया और आपसे पूछ रहा हूँ वाई का मान बताइए, अब फिर से यहाँ पर भी देखिए y और 120 मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा पर लाइन है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, y का मान 60 डिग्री आ जाएगा। अब x और y को जोड़ करके चेक करो, x और y कितना मिल रहा है, सर 120 प्लस 60 मिल रहा है, जोड़ने पर तो 180 ही आएगा ना। समझ में आया नितिन, क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा था आपने, लेकिन सह बाह्य कोण का कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं, तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सह अंतः कोण से यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ऐसे पूछा जाएगा आपसे, मान लो अभी तक आपने काफी सारे रूल पढ़ लिए ना, संगत कोण गुण, मुझे बताओ संगत कोण क्या होते हैं, पता है सभी को, समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर की बात कर रहा हूं, तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया सर, ये भी बराबर होते हैं। अलग क्या है, अलग है सह अंतः कोण, सह अंतः कोण भी बराबर होते हैं क्या, सह अंतः कोण बराबर होते हैं क्या, नहीं बराबर नहीं होते हैं, ये समपूरक होते हैं। मतलब योग कितना होगा, इसका योग 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका योग 180 डिग्री मिलेगा। तो सह अंतः कोण थोड़ा ध्यान से रखिएगा, अलग। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में बोला जाएगा कि ये वाला प्रॉपर्टी यूज करिए, एग्जाम में कहीं बोल के देता है क्या कि यही प्रॉपर्टी यूज करिए, नहीं बोला जाता हूँ। आपको जो दिमाग में पहले आ जाए वो यूज कर लीजिएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, मैंने एक फिगर बनाया, कोई भी डाउट होगा तो पूछना जरूर। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लाइन एम और एन पैरेलल है, लाइन टी तिर्यक है, एम और एन पैरेलल है, टी तो तिर्यक है हमारा। अगर मैं ये वाला कोण आपको दे दूं, ये वाला कोण दे रखा है 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये वाला कोण है एक्स और ये कोण है आपका वाई। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे वाई का वैल्यू बता दीजिए, क्या मैं पूछ रहा हूँ, मुझे वाई का वैल्यू बता दीजिए। लाइन एम और एन अगर पैरेलल है, 135 आएगा। रीजन क्या दोगे, ठीक है, अपने आंसर तो बता दिया, कारण क्या दोगे, कारण भी तो बताइए। अगर ये कोण 135 है कोरस्पॉन्डिंग, वेरी नाइस, तो आप बोल सर अगर ये कोण 135 है तो ये कोण भी 135 ही बनेगा। वाई का मान सीधे सीधे बोल दोगे सर, वाई का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सर 135 डिग्री। रीजन में लिख देंगे संगत कोण, समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो y और 135 क्या है, संगत कोण है। ठीक है, कैसे संगत कोण पहचानना, देखो एक कोण 135 लिया, अब इसके बाद जो कोण दिख रहा है उसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है, और इसके एक कोण छोड़कर जो अगला कोण दिखता है दाएं तरफ वाली, ठीक है, दोनों ही देखिए दाएं तरफ वाला है, एक कोण छोड़कर है, तो कहेंगे सर 135 और y संगत कोण है, इसके मान बराबर होंगे। ठीक है, इसके मान बराबर होंगे। क्लियर हुआ, इतना क्लियर, ऐसे कर लेंगे, या इस तरीके से तो आंसर आ गया हमारा, y का मान पूछा गया था हमसे तो हमने इस तरीके से आंसर निकाल लिया, काफी एक बार। अब मुझे बताइए अगर मैं इतना नहीं करूं, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, ऐसा भी तो कोई कर सकता है ना, मुझे बताइए, ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूं। मैं पहले अगर x का मान निकालना चाहूँ, x का मान कितना निकलेगा, अगर मैं पहले x का मान निकालू, ये 135 था, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, या x प्लस 135 बराबर 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना, सह अंतः कोण, सह अंतः कोण का गुण यूज कर लिया। ठीक है, सह अंतः कोण यूज किया, कौन सा, पॉइंटर एंगल, दोनों एक ही तरफ है, दोनों ही अंदर वाले हैं, तेरे रेखा के एक ही तरफ है, तो x का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 180 में से 135 घटा दीजिए, और कई बार ऐसा घटाओ किया हमने, आपका आ जाएगा 45 डिग्री, तो x का मान आपने बोला सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो x का मान आपने बोला सर x का जो मान आएगा वो 45 डिग्री आएगा, देखना कि कौन सा कोण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, x का मान 45 आ गया। अब फिगर को देख के मुझे बताइए, अब अगर मुझे y का वैल्यू निकालना हो तो कैसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई जो होगा सर 180 डिग्री के बराबर होगा, x प्लस वाई 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनने वाली कौन है, दोनों x और y को अगर जोड़ दें तो ये पूरा एक सीधी लकीर बन जा रही है ना, तो आपको सर ये x प्लस वाई का जो योग होगा वो 180 बनेगा। ठीक है, तो x का मान आपको दे रखा है, आपने निकाला 45, y का मान हमें नहीं पता, बराबर 180, तो यहां से भी अगर सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 180 में से आप अगर 45 घटाओगे तो आपका आंसर तो 135 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे पहले वाले मेथड से यूज करो, चाहे संगत कोण से यूज करके सॉल्व कर दो, 1 सेकंड में आंसर आ गया, या फिर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करें, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। समझ में आया कि हम कैसे भी सॉल्व करें आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर एकांतर कोण भी लगा सकते हो आप, एकांतर अंतः कोण का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, जैसे कि ये समझो, अगर आपने बोला सर ये वाला 135 डिग्री है, तो कह सकते ना ये भी 135 बनेगा एकांतर अंतः कोण, यहाँ पर कोण कितना बनेगा, एकांतर अंतः कोण 135 डिग्री, और इसके सामने वाला कोण कितना बनेगा, अगर ये 135 है तो इसके सामने वाला कोण भी 135 बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं आमने सामने के कोण की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये याद है सभी को। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, इसी कोण को हम इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसा सॉल्व करें, ये समझ में आ रहा है क्या, कि अगर मैंने बोला कि ये वाला कोण हमें दे रखा 135 डिग्री और आपसे ये कोण पूछा गया था भाई, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर यहाँ पर जो कोण आएगा, मेरे दिमाग में पहले ही आ गया कि दोनों अगर लाइन समांतर है तो ये वाला कोण कितना हो, ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे सर ये 135 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और 135 डिग्री के सामने वाला कोण कितना बनेगा, तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा 135 डिग्री, तो y का मान 135 अभी कैसे किया, शीर्षाभिमुख लगा दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके दिमाग में पहले क्या आ रहा है, क्योंकि रूल तो काफी सारे पढ़ चुके हैं, शीर्षाभिमुख रैखिक युग्म, ठीक है, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, सह अंतः कोण। ठीक है, तो जो पहले आपके दिमाग में आ जाए वैसे कर देना, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। समझ में आया, अभी क्वेश्चन करें पोल में, अगर इतना क्लियर है तो वाई लिखिए, आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए, कोई भी डाउट है तो करें। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए, आपका पहला क्वेश्चन है आज इस टॉपिक का, क्वेश्चन 46। बोला गया है L1 और L2 पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, देखिए कौन से दो कोणों का योग 180 मिलेगा। समय लेना अपना, ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ी नहीं करना है। सह अंतः कोणों का योग 180 पढ़ा है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन है L1 L2, ठीक है, L1 और L2, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है लाइन M, तो लाइन M को बोलेंगे तिर्यक। ठीक है, लाइन M को लिख देता हूं मैं कि ये जो लाइन है हमारा तिर्यक लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या देखिए 1 और 3 को जोड़ने पर 180 मिलेगा,
क्या 4 और 6 को जोड़ेंगे तो मिलेगा, 4 और 5 को जोड़ने पर मिलेगा, या 5 और 7 को जोड़ने पर मिलेगा? चेक करिए कौन सा सही आंसर है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है अभी। तो इसमें कोई गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अपना टाइम लीजिए, एक एक करके ऑप्शन को देखिए। सह अंतः कोणों के जोड़े जो होते हैं वही तो बराबर होंगे। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण को जोड़िएगा तो 180 मिलेगा, या फिर सी बना लो, ठीक है, सी बना लीजिए, वहां से भी आंसर दिख जाए, चाहे सीधा सी या फिर उल्टा सी। तो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो, एक तीन का योग जोड़ेंगे 180 मिलेगा, चार छह को जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन से चेक करो। चलिए बैठे मत रहिएगा, बिल्कुल आंसर जरूर करना, ठीक है। तीन बच्चे और हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, चार हो तो तीन, तो एक का पोल नहीं आता आपका, तो बाकी तीन बच्चे और हो, दो बच्चे और हो अभी, ओनली टू। अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड्स और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर समय चाहिए होगा तो बता देना। लास्ट 10, 10 सेकंड। हमें देखना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण का योग 180 होता है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और चलिए अभी आंसर लिख दो चैट में। और पोल में आंसर कर दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, जिनका नहीं आता प्लीज वो लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आगे है चैट में भी, देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर लाइन L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं, क्लियर। इस पर तिर्यक रेखा M काट रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सभी में देखो योग करके 180 के बराबर किया गया है, सभी में 180 लिख दिया गया है। तो कौन से दो कोणों को जोड़ने पर 180 मिलेगा? अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखो, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया एक और तीन का योग, ठीक है। तो एक और तीन को आप अगर देखोगे, चलो ऐसे देखते हैं, ठीक है। एक और तीन को आप देखोगे तो एक और तीन कैसा कोण है सर, ये तो आमने सामने वाले कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये तो आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इनका योग 180 नहीं होता, ठीक है। एक और तीन का योग 180 नहीं होगा, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो ये जो भी है बिल्कुल गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ठीक। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में लिखा गया 4 और 6। तो 4 कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। 6 कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो 4 और 6 को आप अगर देखोगे तो क्या है, कैसे कोण है? तो 4 और 6 दिख रहा है सर, दोनों ही लाइन L1 और L2 के तो बीच में है, ये तो एग्री करते हैं कि सर दोनों अंतः कोण है। लेकिन एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, क्लियर। एक बाईं है एक दाईं है, चार किधर है, तिर्यक रेखा एम के बाईं ओर है, एक दाईं ओर है, तो ये तो एकांतर अंतर हो गया ना, सह अंतर तो नहीं है। योग 180 किसका होगा, सह अंतः कोणों के। एकांतर अंतः कोणों के योग 180 नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे दोनों कोण 4 और 6 बराबर होगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 4 और 6 बराबर है तो ये सही होता, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर तो सही होता, लेकिन बराबर नहीं लिखा गया, योग 180 किया गया। तो ये भी जो लिखा गया है क्या है, गलत है। एकांतर अंतः कोणों के योग 180 नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो कोण आपको दिया गया है वो लिखा गया है कोण 4 और 5, ठीक है। कोण 4 और 5, तो 4 फिर से रखिए, 4 ये वाला कोण है, 5 ये वाला कोण। तो 4 और 5 को देखोगे तो क्या बोलोगे सर, 4 भी अंतः कोण है क्योंकि लाइन L1 और L2 के बीच में है, 5 भी अंतः कोण है, L1 और L2 के बीच में है, दोनों ही अंतः कोण है। दोनों ही देखिए क्या तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो दिख रहा है सर दोनों ही बाईं ओर है, एक ही तरफ है, ठीक है। तो एक ही तरफ वाले अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर आएगा, और ये बिल्कुल कहना सही है, ठीक है। तो 4 और 5 कैसे कोण है, सह अंतः कोण है। ये कोण जो है सह अंतः, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है। तो इनका योग कितना मिलेगा, इनका योग 180 डिग्री मिलेगा, यही तो पढ़ा अभी। तो ये लिखा गया एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, तो सी होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी को देखिए तो 5 और 7, तो 5 और 7 कैसा कौन है, 5 और 7 को देखोगे तो साफ आपको दिख जाएगा।
कोण 5 और 7 को हमने यहाँ पर देखा तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ये दोनों भी कैसे कोण है, आमने सामने के कोण है, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इनका योग 180 नहीं होता। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होगा, कभी भी अगर दो लाइनें दूसरे को काट रही है कैसे भी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा 30 डिग्री बन रहा है, नीचे वाला कोण कितना बनेगा बताइए, उसके सामने वाला कोण 30 डिग्री के सामने वाला कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो आपको सर ये भी 30 डिग्री ही बन जाएगा। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं अगर दो रेखाएं दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो ये बोलेंगे सर 5 और 7 बराबर होगा, योग 180 नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आया था हमारे इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है कि पी और क्यू समांतर है, आपसे बताना है कि आपको डी का वैल्यू बताना है। ठीक है, आपसे डी का वैल्यू पूछा गया है। पोल थोड़ी देर के बाद ही दिखेगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि लाइन पी और लाइन क्यू कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है ऑफ कोर्स। इसको एक तिर्यक रेखा आर काट रही है। ठीक है, लाइन आर काट रही है। यहां पर एक कोण दे रखा है 125 डिग्री, बस एक कोण का मान दिया गया है, लाइन पैरेलल है हमारा। आपसे पूछा जा रहा है कोण डी का वैल्यू। ठीक है, आपको बताना है ये कोण डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, काफी सारे गुण आपने पढ़ रखे हैं, डी का वैल्यू बताइए। हड़बड़ी मत करना, आराम से देखना, कोई सा भी प्रॉपर्टी लगाइए जो भी आपके दिमाग में पहले आता है ना उसको आप यूज करिए। काफी सारा नियम आपने पढ़ रखा है। अगर एक कोण 125 डिग्री है तो डी का वैल्यू कितना होगा। लाइन पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं, कोण डी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। काफी सारे तरीके हैं इसको करने के। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए आपके पास संगत कोण गुण होता है, एकांतर कोण गुण होता है, और फिर सहांतर कोण गुण होता है, और रैखिक युग्म लगा सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण लगा सकते हो। सारे प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिए गए हैं, अभी वही समय है कि आपको यूज करना है। ठीक है, दो बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है तो मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, 15 सेकंड, 15 सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड। 5। तो आंसर ऑलमोस्ट सभी के आ ही चुके हैं, तो मैं रुक रहा हूँ लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो इसी तरीके से जितने बच्चे क्लास में रहते हो ना सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जिनका नहीं आता पोल प्लीज चैट में आंसर लिखिए, चैट आपका ओपन है, चैट में लिख पाओगे। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, चलो ठीक है आंसर आ चुके हैं। अभी मैं देखता हूँ ठीक है क्या आंसर बनेगा हमारा। देखो यहाँ पर बोला गया है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है क्लियर दिखेगा। ये कौन है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हैं। सॉरी, यहाँ पर देखो क्या क्या करेंगे। अगर हम ये देखें, सबसे पहला सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि ये वाला कोण आपको दे रखा है सर 125 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण है हमारे पास 125 डिग्री। लाइन पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं, लाइन पी जो है क्यू के समांतर है। ठीक है, कोण 125 डिग्री के बाद अगर मैं कोण देखूं तो कोण 125 के बाद जो लगा हुआ कोण है एफ है, एफ को छोड़ दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है डी का वैल्यू। बिल्कुल सही, नितिन ने बोला है संगत कोण है सर। तो अगर मैं देखो कोण डी को, तो आपको सर 125 डिग्री का जो संगत कोण बनेगा वो तिर्यक रेखा आर के नीचे ही तरफ रहेगा, संगत स्थिति समान रहेगा। ठीक है, नीचे ही रहेगा, एक कोण छोड़कर। तो एफ को छोड़ दिया और डी दिख रहा है, तो 125 डिग्री और डी 125 डिग्री, और डी को क्या बोलेंगे सर, ये दोनों जो है संगत कोण है। ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। तो संगत कोणों का मान बराबर होता है अगर वो समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 125 डिग्री अगर वहां पर है तो डी का भी जो मान आएगा कुछ अलग नहीं आएगा, ये अभी 125 डिग्री ही आएगी क्योंकि संगत कोण है। तो डी का वैल्यू कितना लिख दोगे, सीधे 125 डिग्री आंसर, रीजन लिख देना संगत कोण, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, संगत कोण, बस इतना से आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ पर आप देखना चाहो एफ बना सकते हो, बिल्कुल एफ बन जाएगा।
एफ वाला रूल बताया था आपको संगत कोण पहचानने के लिए, सारी चीज देखते रहिएगा। तो अगर लाइन पैरेलल है तो अंदर अंदर वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर कर दिया। ठीक है, तो एक तरीका से तो हमने कर लिया। अब दूसरे तरीका से देखते हैं, ये समझ में आ गया ना सभी को। मेथड 1 था ये हमारा, मेथड नंबर 1 हमारे दिमाग में ऐसा आया, हमने कर लिया। अब देखो कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मुझे एफ का मान बताइए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एफ का मान बताइए, इस फिगर को देखकर एफ का मान पूछो, ये एफ का मान बताइए। तो हम बोल सकते हैं सर 125 और एफ का जो योग होगा सर 180 बनेगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। तो हम कह सकते हैं सर ये जो पूरा कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सर फिगर से एफ प्लस 125 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा। तो एफ का मान कितना आएगा, एफ का मान अगर हमसे पूछा जाता तो हम कहते हैं सर एफ का मान होगा 180 माइनस 125, और इसको घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो एफ का मान कितना आया, आपने बोला सर 55 डिग्री है हमारा एफ का मान। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमें दिख रहा है सर लाइन पी और क्यू कैसा है, समांतर रेखाएं हैं। और एफ और डी कैसा है, एफ और डी समांतर रेखाओं पर बनने वाले सह अंतःकोण है, क्योंकि दोनों ही लाइन पी और क्यू के बीच में है, अंतःकोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के नीचे नीचे है, एक ही तरफ है। तो क्या कहेंगे कि ये दोनों सह अंतःकोण है, इनका योग 180 बनेगा। बताइए, इनका योग 180 बनेगा, एफ और डी का, बताइए। एफ और डी को जोड़ेंगे 180 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ के ऐसा लिख सकते हैं, सर फिगर को देखें तो एफ प्लस डी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सह अंतःकोण का नियम लग रहा है। एफ का मान आपने बोला 55 डिग्री, 55 प्लस डी बराबर 180 डिग्री, और डी का वैल्यू कितना आ गया, 180 में से 55 बस घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, फिर से आ गया आंसर ऑप्शन डी, डी में 125 डिग्री। पहले भी देखा, देखो 125 ही लिखा था संगत कोण से, और दूसरे में भी 125 ही आ गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो जो पहले आपके दिमाग में आ जाए उस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो जो भी पहले आपके दिमाग में आए उस तरीके से कर लेना। क्लियर, बताइए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको एफ का मान पूछा गया, सेम डेटा है, सारी चीजें सेम है, लाइन पी और क्यू समांतर है। अभी मैंने सॉल्व भी किया है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो काफी जल्दी कर लोगे आंसर, और ट्राई करो इस क्वेश्चन करने की। एफ का मान पूछा गया इस बार आपको बताना है कि एफ का वैल्यू कितना होगा। अभी तो आप सॉल्व किया था इसको, यहाँ पर कौन दे रखा है 125 डिग्री, और ये वाला कौन आपसे पूछा जा रहा है एफ का। ठीक है, बस सॉल्व करिएगा जरूर, ट्राई जरूर करना सॉल्व करने की। तो अभी तक जितने आंसर आए सभी का आंसर सही है, और आने भी चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व भी किया था। एक बच्ची और है जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स और है, आपको बताना है एफ का मान। और जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, तो जितने बच्चों ने दिया है आंसर, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूँ, चैट आपका ऑन है, चैट में आंसर लिख देना, चैट ऑन। चलो तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर एफ का मान, तो आपको अगर याद होगा अभी क्वेश्चन में सॉल्व ही किया था हमने, अगर मैं कुछ भी नहीं देखूं तो आप क्या बोलोगे, सर लाइन पी को अगर हम देखें, या लाइन पी को मत देखो, आप लाइन आर को देखो। ठीक है, लाइन आर को मैंने देखा, तो लाइन आर पर दो कोण दिख रहे हैं मुझे,
एफ और 125, ठीक है, दो कोण दिख रहे हैं। एक कोण मुझे दिख रहा है 125 और एक कोण दिख रहा है मुझे एफ। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक सीधी लाइन बन जाती है, एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस फिगर को देखने पर मुझे दिख रहा है सर ये एक कौन से कोण है, रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर फिगर के अकॉर्डिंग एफ प्लस 125 इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर हम सहअंतः कोण लिख सकते हैं, बताइए, क्या यहाँ पर हम कारण में सहअंतः कोण लिखेंगे? ये लिख दोगे तो आंसर गलत माना जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रैखिक युग्म, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ही रेखा पर स्थित कोण है, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित कोण है, रैखिक युग्म के कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, सहअंतः कोण नहीं है। दोनों ही देखे ना, 125 डिग्री 125 डिग्री ये वाला कोण और एफ कैसा कोण है, एक सीधी रेखा लाइन आर पर स्थित है, ठीक है। तो आपको सर एफ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। इसको घटाइए, अभी घटाया था, आपका आंसर आएगा 55 डिग्री आंसर, ठीक है। तो एफ का मान आ गया 55, जो भी ऑप्शन में था, कौन से ऑप्शन में देख लीजिए। तो ये आपको दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, बी में सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आपको सर आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, बताइए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, डाउट पूछ के जाना। और आपको पता है कि ये हमारी टॉपिक को कंप्लीट करती है। अगले क्लास से हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे, चैप्टर नंबर 6 करेंगे अगले क्लास से, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करना, ठीक है। अभी डाउट बता दीजिए अगर है तो कुछ।